41 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत का तिरंगा एक बार फिर से अंतरिक्ष में लहरा रहा है। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर रवाना हो गए। शुभांशु शुक्ला भारत के इतिहास में दूसरा ऐसा नाम बन चुके हैं जिन्होंने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। शुभांशु इस मिशन के पायलट हैं और उनके साथ 3 और अंतरिक्ष यात्री भी इस उड़ान का हिस्सा हैं। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष पर जाने वाले शुभांशु अकेले भारतीय नागरिक हैं। 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष पर गए थे, लेकिन वो ISS पर नहीं गए। शुभांशु ISS पर जाने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। ये उड़ान अमेरिका के नासा के केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च की गई। एक्सियोम मिशन 4 एक निजी अंतरिक्ष मिशन है जिसे अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस चला रही है। एक्सियोम स्पेस 4 मिशन को नासा और SpaceX के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इस मिशन के दौरान शुभांशु और उनकी टीम करीब 14 दिनों तक ISS में रहेंगे। इस दौरान वो माइक्रोग्रेविटी यानी शून्य गुरुत्वाकर्षण में कई वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। उनके प्रयोग का फोकस होगा बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी और मानव शरीर पर अंतरिक्ष के असर को समझना। इस प्रयोग में इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की मदद से 2 टाइप के साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ और बिहेवियर की स्टडी की जाएगी। इस स्टडी में साइनोबैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को एनालाइज किया जाएगा। ये आगे चलकर फ्यूचर में चांद या फिर मंगल पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए मददगार हो सकता है। इसके अलावा जब कोई लंबे समय तक स्पेस में रहता है तो उसकी मसल कमजोर होने लगती है। इस प्रयोग में ये जानने की कोशिश की जाएगी कि ऐसा होता क्यों है और इसे रोका कैसे जा सकता है। ये रिसर्च न सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के लिए बल्कि बुजुर्गों के मसल लॉस जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी फायदेमंद हो सकता है। साथ ही केरल कृषि विश्वविद्यालय की टीम ने 6 अलग-अलग फसल बीजों को अंतरिक्ष में भेजा है, जिसमें ये देखा जाएगा कि माइक्रोग्रेविटी और रेडिएशन जैसे हालात में ये बीज कैसे रिएक्ट करते हैं। इससे भविष्य में स्पेस फार्मिंग का रास्ता साफ हो सकता है। भारत के ICGEB और NIPGR संस्थानों द्वारा ये देखा जा रहा है कि माइक्रो एल्गी पर स्पेस का क्या असर होगा। इन स्टेम संस्थान ये स्टडी करेगा कि माइक्रोग्रेविटी और कुछ खास तरह के सप्लीमेंट्स मसल को फिर से मजबूत करने में कैसे मदद कर सकते हैं। धारवाड़ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और IIT धारवाड़ की टीम मूंग और मेथी के बीजों को स्पेस में उगाने की कोशिश करेगी। इन सब के अलावा स्पेस में ये भी रिसर्च की जाएगी कि टार्डिग्रेड्स यानी कि जल भालू जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेस जैसी परिस्थितियों में कैसे जीवित रहते हैं, प्रजनन करते हैं और खुद को दोबारा कैसे तैयार करते हैं। भारत के लिए ये मिशन बेहद खास है क्योंकि 1984 के बाद पहली बार कोई भारतीय नागरिक अंतरिक्ष में गया है। ये उड़ान देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान तैयारी में भी बड़ा योगदान देगी। इस मिशन में इसरो को न सिर्फ डेटा मिलेगा बल्कि ट्रेनिंग और जोखिम मूल्यांकन में भी मदद मिलेगी।